Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. And we are back with a new teaser. लेकिन ये इस teaser से भी बड़ी एक news है, which is created or which has been informed by Jio Studios के वो अपने सारे पत्ते खोलने वाला है. अगर मैं डिटेल से अगर इसके बारे में जरा सा बात करूं, Jio Studio has planned to release almost 100 films together from their production house. बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है गाइस. बहुत बड़ा ये एक अनाउंसमेंट है. वैसे भी तो हम लोगों ने विक्रम वेदा देख ली है और बहुत सारे और रिलीजेस हुए हैं. भेड़िया रिसेंटली रिलीज हुई थी, वो भी जियो स्टूडियोज की थी. सो इनको इंक्लूड करके ओवरऑल 100 फिल्म्स या फिर आप कह सकते हैं 100 प्रोजेक्ट्स जियो स्टूडियो रिलीज करने वाले हैं विद कोलैबोरेशन विद मेनी प्रोडक्शन हाउसेस एंड मेनी एक्टर्स, मेनी डायरेक्टर्स, बिग कास्ट. और हम सिर्फ हिंदी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं गाइस, ऑल ओवर मतलब जितने भी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है उनके बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स एक साथ जियो स्टूडियोज के साथ काम करने वाले हैं. एंड रिसेंट में हम लोगों ने देखा कि जियो स्टूडियोज के एक बहुत बड़ा एक लॉन्च इवेंट रखा था जहाँ पे इन्फिनाइट टुगेदर नाम था. या और उसमें हमने बहुत सारे लीडिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स को वहां पे देखा, मेकर्स को देखा. आमिर खान वहां पे थे, अभिषेक बच्चन टू वरुण धवन, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर एंड मेनी एक्टर्स आर ओवर देयर. और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो आएंगे, पर आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो भी इस जो 99 जो मूवीज है उसका ही एक पार्ट है. एंड दैट टीजर जिसके ऊपर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड ब्लडी डैडी. जी हाँ, ये बेसिकली शाहिद कपूर और अली अब्बास जफर का एक नया प्रोजेक्ट है. और ये फिल्म बाय द वे ये रिलीज होने वाली है इन OTT प्लेटफॉर्म. तो उसका रिलीज डेट इसके बारे में हम सब कुछ बता देंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू गो एंड रिएक्ट ऑन दिस टीजर. एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस टीजर राइट नाउ. जियो स्टूडियोज कहाँ है ये? Dapper. That is Ali Abbas Zafar Films. Right. Whoa! Out and out एक्शन चल रहा है बॉस. संजय कपूर, रॉनिक रॉय, राजीव खंडेलवाल. वाह. वाह. जॉन विक वाइब आ रहा है ना इसमें, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे. Oh, 9th June. Okay. So guys, we reacted on the official teaser for Bloody Daddy. और इस टीजर को देखने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं इमीडिएटली टीजर को देखने के बाद. यू नो गाइस, इमीडिएटली तो ऐसा एक फीलिंग आता है कि ब्लडी बहुत कुछ चीजें हो रही हैं वहां पे, एक्शन तो काफी ज्यादा है, वेरी ऑब्वियस. और ब्लडी डैडी का मतलब यहाँ पे ये है गाइस, ये हमारा प्रेडिक्शन है, हम लोग गलत भी हो सकते हैं, ये जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू है. हम लोगों ने एंड में, टीजर के एंड में एक बच्चे को देखा जिसको कोई किडनैप कर लेता है, मारने की कोशिश करता है. सो ही इज बेसिकली शाहिद कपूर इज द फादर ऑफ दैट किड and he's going to take revenge with the mafia क्योंकि कुछ हुआ है पर्सनल लेवल पे और हॉस्टेज की तरह रखा है. सो शाहिद कपूर इज playing that entire game और he's trying to save his son. तो यहाँ पे जॉन विक वाला, जैसे मैंने टीजर के दौरान मैंने बताया था, वो वही वाला वाइब मुझे आ रहा है. लेकिन however मैं जब इसके एक्शन डायरेक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं. वी हैव क्रेग मैक्रे, ली विटेकर एंड परवेज शेख. बहुत बड़े नाम हैं ये. लेकिन अगर हमारे प्रेडिक्शन के बावजूद भी एक और यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. मैंने तो एक्शन सीक्वेंस जो मैंने देखे उसमें एक जॉन विक वाला वाइब आया है. लेकिन दिस इज ऑल्सो एन ऑफिशियल रीमेक फॉर फ्रेंच मूवी जो 2011 को रिलीज हुई थी, नुइट ब्लांच, जिसको इंग्लिश में स्लीपलेस नाइट के नाम से भी उसको रिलीज किया गया था. आई एम श्योर जब मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ आप जाएंगे गूगल में, इसको सर्च करेंगे क्या है क्या है क्या है क्या है, इसका स्टोरी क्या है. पहले से ही स्टोरी मत जानिए गाइस, कंटेंट देखिए. मैं यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, हम दोनों ज्यादा इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे बिकॉज इट इज ओनली टीजर एंड यू नो
कि टीजर में ज्यादा पर्दाफाश करना हमें पसंद नहीं है. Yeah. We will discuss more about it when we get the release date for the trailer as well. और हमारे चैनल में गाइस हम टीजर के ऊपर ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर टीजर के बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं होता, बट वी फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. राइट. और जियो स्टूडियोज का इतना बड़ा अपडेट भी था. या तो हमने सोचा कि इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं. और जैसा टीजर देखा गाइस, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है. आउट एंड आउट एक्शन मूवी है. और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि शाहिद कपूर की ये पहली एक्शन मूवी है. मेरे हिसाब से उनकी करियर की पहली एक्शन मूवी शायद आर राजकुमार थी. राइट. पर एक मतलब क्या कहते हैं कि एक स्लीक स्टाइलिश एक एक्शन मूवी, वो इस जॉनर को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं शाहिद कपूर. फर्स्ट अटेम्प्ट है शाहिद कपूर का. और रिसेंटली मैंने देखा गाइस कि उनका एक कृति सनोन के साथ एक मूवी भी अनाउंस्ड हो गया है. तो बहुत सारी मूवीज शाहिद कपूर के मतलब लाइनअप पे लगी हुई हैं, और दिस वन इज गोइंग टू रिलीज ऑन ओटीटी. और मुझे ओटीटी का मतलब ये जियो सिनेमा में रिलीज होने वाली है. वेरी प्रिसाइज. और हम दोनों को यही नहीं पता चल रहा है कि इसे ओटीटी में रिलीज करने का क्या मतलब हुआ. मतलब अच्छी तो लग रही है. राइट. अब पता नहीं किस चीज को लेके उनके दिमाग में चल रहा है. वैसे भी हाँ, अगर इस थॉट को लेके चले कि शाहिद कपूर की रीसेंट रिलीज फर्जी पूरे वर्ल्ड में रैंक 1 में थी व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमम व्यूअरशिप. तो अगर इंडियन ऑडियंस के बारे में बात करें तो ओटीटी की तो वो नंबर 1 पे है ऑल ओवर इंडिया. जो मिर्जापुर का जो रिकॉर्ड था गाइस, उसे भी ब्रेक कर दिया उसने. सो आप समझ सकते हैं कि ग्रैंड सक्सेस मिला है फर्जी को. और अगर हम रिसेंटली बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की अगर बात करें, सिर्फ शाहिद कपूर की नहीं, पूरे बॉलीवुड की, तो वो भी कुछ खास नहीं है. क्योंकि अगर पठान को अलग रखे, उसके बाद अगर कोई भी मूवी को पकड़े, तो हार्डली किसी ने अच्छी कमाई की है. अगर वो आप सेल्फी कहिए, शहजादा कहिए, और भी कई सारी मूवीज हुए, भोला, भीड़. भोला से भी हमें कितने एक्सपेक्टेशन थे. मतलब पठान के बाद की उसके सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर इट टर्न आउट टू बी अ बिलो एवरेज मूवी और कलेक्शंस ऑन बॉक्स ऑफिस. हाउएवर भोला अभी भी कई थिएटर्स पे लगी हुई है, बिजनेस जारी है, और आई होप कि बिजनेस अच्छा करे. लेकिन अगर हम ब्लडी डैडी के बारे में बात करें तो ज्यादा इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज हम वेट करेंगे इसके ट्रेलर का. एक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहता हूँ बिफोर वी एंड दिस वीडियो. मैं जूलियस पैकियम के बैकग्राउंड म्यूजिक की मैं सराहना करता हूँ. बहुत बढ़िया उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, एंड ही हैज बीन वेरी मच सक्सेसफुल फॉर द पास्ट 10-15 years और मे बी मोर देन दैट. उन्होंने काफी अच्छा उनका बैकग्राउंड है व्हेन इट कम्स टू बीजीएम फॉर बॉलीवुड मूवीज. एकता टाइगर कह लीजिए, बहुत ऐसी फिल्म्स हैं जिन्होंने जिन फिल्मों में उन्होंने अच्छा बैकग्राउंड वेरी वेल ऑन दिस काइंड ऑफ एक्शन. यस, ही इज वेरी गुड विद इट. वो थोड़ा सा 70s 80s का एक रॉक मेटल का एक पॉप म्यूजिक का एक मिक्स करके बनाते हैं. ऐसे मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा एक पार्ट रहता है. एब्सोल्युटली, टू बिल्ड अप फॉर दैट बिल्ड अप. तो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टीजर फॉर ब्लडी डैडी. आप बताइए आपको ये टीजर रिएक्शन कैसा लगा. हमें तो काफी बढ़िया लगा गाइस, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है हमें ब्लडी डैडी के ट्रेलर से, जियो स्टूडियोज से, उनके अपकमिंग रिलीजेस से. क्योंकि हाँ, जियो स्टूडियोज ग्रेजुअली और बहुत सारे रिलीजेस लेके आने वाली है. मैं पहले से बता देता हूँ, जैसे स्त्री 2 एंड भेड़िया 2, यस, दे आर कमिंग अप विद दीज रिलीजेस एज वेल. और बहुत जल्दी इसके अपडेट भी आने वाले हैं. अगर इसके अपडेट्स आएंगे तो हम भी ऑब्वियसली अवेलेबल रहेंगे रिएक्शन देने के लिए. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल. हमारे वीडियो को देखने के लिए, नोटिफिकेशंस मिलने के लिए आप नोटिफिकेशन आइकन में जाके उस बेल को क्लिक कीजिए ऑल पे, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे. आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपने थॉट शेयर कर सकते हैं. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जा सकते हैं, फेसबुक एंड ट्विटर, एंड वी विल बी वेरी इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. आई एम सॉरी. सो अगर आप चाहे तो फेसबुक में आ सकते हैं हम, इफ यू वांट. अगर आप चाहते हैं कि हम फेसबुक पे भी आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए शुड वी ओपन अ फेसबुक पेज फॉर आवर चैनल, एंड वी विल डेफिनेटली डू इट. अगर आपसे रेस्पॉन्स मिलता है कमेंट सेक्शन में, आप जाके बताइए कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल के बारे में और क्या क्या बातें आप सोच रहे हैं, एंड वी विल डेफिनेटली डू इट. And thanks for watching our video. And don't forget to support our channel through super thanks. We will be very much glad if you do so. And by saying this, the reaction is says, Jai Hind.